अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली दो शिकस्त के बाद इंडिया जीत गया ऑस्ट्रेलिया से एक वाइट मैच। वॉश से बच गया। जी जी। तो और 3 बंदों ने बचाया एक्चुअली में, और 3 बंदे वो हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बात होती थी भारत में। हर्षद राणा को क्यों ले रहा है? गौतम गंभीर का दोस्त है, गौतम गंभीर के साथ बहुत प्यार मोहब्बत है, उसका बच्चा है, ये वो, इसलिए और उस बंदे ने ओवरऑल, मैं को पहले बोला था कि इज नॉट बैड बॉलर, और फिर आज भी भले उसने नहीं बिगड़ ली हो, कौन और है जो खेल सकता है? जब आपको बुमराह नहीं, बुमराह होता तो जाहिर है बुमराह आ जाता, बुमराह होता तो आज कृष्णा की जगह पे भी खेल सकता था। बट पॉइंट इज के वो लड़का बुरा बॉलर नहीं है, पेस है और फिजिकली ही इज टू फिट, जान लगाता है, पटकता है बॉल। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा बॉलर चाहिए। 4 विकेट्स लिए, लीग किसकी हैं? कैरी, कनोली और ओवन। ओवन को जल्दी आउट किया, वरना 300 वो फट्टा सी, और तीनों वो हैं जो मिडल में थे उनके। तो वहां पे अगर पकड़ लेते तो मामला तो उनका हो जाता थोड़ा सा। सो मुझे ये लगता है कि उसका तो पहले भी जस्टिफाइड था, ऐसी गौतम गंभीर बेचारा बदनाम सी इस चक्कर में। और दूसरी बात, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 3 वो खिलाड़ी हैं। एक हर्षित राणा जिसके ऊपर भारतीय मीडिया एतराज उठा रहा था कि ये क्यों आया है, दूसरा विराट कोहली और रोहित शर्मा कि इनको फारिग करा दो जी, वो हो गया। अगेन, इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये दोनों वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन ना परफॉर्मेंस के बाद भी आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वो नहीं खेल रहे हैं। सो ये क्रिकेट है जहां पे ऊपर नीचे मामला रहता है। लेकिन अभी रोहित शर्मा की इस साल में दूसरा शो है। इससे पहले उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी शो किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया 500 हैं, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में 600 हैं, सिडनी में 200 हैं, एक 99 की इनिंग है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल 900 हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो लोग तनकीद कर रहे थे रोहित शर्मा विराट कोहली, लेकिन एक और चीज, हाँ। रोहित शर्मा का आज वाहिद शो है इन ऑस्ट्रेलिया जो विनिंग साइड पे गया। इससे पहले जितने भी शो थे वो हारा। हाँ, एक 99 जो किया, 2016 में भी इंडिया क्लीन स्वीप हार रहा था, मगर सिडनी में ही 331 रन चेस कर रहे थे, उसमें रोहित शर्मा ने 99 रन की इनिंग खेली थी और वो जीते थे। बट कोई भी शो करके जीते नहीं थे इन ऑस्ट्रेलिया। ये पहला शो है जो इन ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। बट इन सिडनी इससे पहले, इस इनिंग से पहले 5 मैचेस में 333 रन थे, एक 100 था, 250 थी। उन 250 में से एक 99 की थी। अभी दूसरा शो हो गया। सो ओवरऑल हम जितने भी ग्रेड्स गिनते हैं ना, आप ओवरऑल देखें, जैसे राहुल द्रविड़ के गिन लें, फर्ज के हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, हम इंजमाम ले लें, यूनुस खान ले लें, इस तरह हम जितनों को भी काउंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया सीना कंट्री में किसके कितने शो हैं, तो एक एक भी हो तो खाना टिक हो जाता है, यार ठीक है ऑस्ट्रेलिया में 1 शो है। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 शो हैं, जिसमें से 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर शुभमन गिल, इस 3 मैचेस की सीरीज में उसकी 43 रन हैं। इससे पहले भी जो 3 मैचेस की सीरीज खेली है, ये इनकी वर्स्ट है शुभमन गिल की हिस्ट्री की, जो अभी तक जितना भी करियर का खेला है, ये उसकी वर्स्ट सीरीज है। 3 मैचेस में 43 रन हैं। इससे पहले जो श्रीलंका के अंदर इंडिया 3-0 से हारा था, उसमें भी 3 मैचेस में 57 थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया के अंदर खेला था, 3 मैचेस में 57 रन थे शुभमन गिल के, दोनों में 57 थे, ठीक है। अब 43 हैं, तो 9 मैचेस बन गए। और ओवरऑल इन ऑस्ट्रेलिया और इन न्यूजीलैंड शुभमन गिल की ओवरऑल 9 वनडे मैच बनते हैं, जिसमें स्कोर पता कितना है? 200। शुभमन गिल मुझे सीना कंट्री पे ज्यादा नहीं चल रहे, नहीं, एशिया में दूसरे मुल्कों में यार उनकी अच्छी 754 रन किए इंग्लैंड में टेस्ट में, वनडे के अंदर, वनडे की बात कर रही वनडे में हूँ, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड तो खेला नहीं है। ये 2 कंट्री में खेला है, 9 मैचेस में 200 रन है। उसके टोटल 800 हैं, जिसमें से 7 एशिया में है और 1 जिम्बाब्वे के खिलाफ है। सो मैं वैसे बता रहा हूँ कि कितने कितने बड़े बड़े नाम आपको लगते हैं, लेकिन जब आप उनका रिकॉर्ड खोलते हैं तो समझ आता है कि सीना में बेहतर नहीं, और सीना में सबसे टफ ऑस्ट्रेलिया है। और आगे उधर जाके अपने 500 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों, इट्स ह्यूज अचीवमेंट। न्यूजीलैंड और इनका इंग्लैंड के साथ भी वनडे है अगले साल ना, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की अशद जरूरत है सीना कंट्री। यार न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंडिया के अंदर है ना, तो चल जाएगा। रोहित शर्मा, विराट, देखिए आप अभी टाइम पीरियड 2027 का बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन आप जो उनके थिंक टैंक थे ना, जो उनके थिंक टैंक थे, ये सोच रहे थे कि यार ये हम पे कहीं बोझ तो नहीं हुए, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली ने कहा नहीं भाई साहब, हम आप पे बोझ नहीं है, यू डोंट वरी, हम खेल रहेंगे तो रन करेंगे और आपको जितवाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं। अब देखिए रोहित शर्मा विराट कोहली की 19वीं सेंचुरी पार्टनरशिप है, एंड 5th अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लास्ट भी इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी जनवरी 2020 में, 19-20 में जो हुआ था, लास्ट भी उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। और ये 3rd हाईएस्ट सेंचुरी पार्टनरशिप है बिटवीन पेयर्स इन द वर्ल्ड, 3rd हाईएस्ट। जो फर्स्ट था वो सचिन और गंगोली की है, जो कि 26 बनती हैं, 20 कुमार संगकारा और दिलशान की हैं, अब 19 इनकी हो गई हैं, और 18 जो चौथे नंबर पे सेंचुरी पार्टनरशिप है वो रोहित शर्मा शेखर धवन के दरमियान है। और इनकी अगर एक और हो जाए तो 2nd हाईएस्ट
हो जाएंगे ये वर्ल्ड क्रिकेट में। सो इनकी जोड़ी बता रही है कि दोनों की लंबी साझेदारी बोलते हैं हिंदी में, वो है। जो लोग तनकीद करते हैं रोहित शर्मा पे, विराट कोहली पे, आज उनको नींद ही नहीं आनी है यार नहीं क्यों पता कहेंगे क्या उनका सी तनकीद करे तो करांगे। यार नहीं ऐसा नहीं है, हर एक अपना एक मेंटल एक होता है अपनी चीज। मुझे पता है क्या है, आप अगर हम क्रिकेटर से या दूसरों से मानते हैं ना कि यार आप कंसिस्टेंसी रहें, तो आपको भी बीइंग जर्नलिस्ट या एनालिस्ट आपको भी देखना है। आप स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते एक दो चीजों। आज भी आप इन दोनों की परफॉर्मेंस को उठा के ये नहीं कह सकते लो जी पक्का हो गया। जब ये नहीं कर रहे थे तब भी नहीं कह सकते कि आउट हो गए, अब भी नहीं कह सकते कि पक्का हो, क्योंकि 2027 थोड़ा सा दूर पड़ा है, बीच में इनकी और भी सीरीज है, ठीक है ना। अगर कहीं पे कोलैप्स होते हैं तो फिर क्या करेंगे आप। हम हमारे सब कॉन्टिनेंट में तो ये थोड़ी होता है। अभी भी जब ये पहले इनिंग्स मैच में दोनों जल्दी आउट हो गए थे और दूसरे में कोहली भी जल्दी फिर 0 पे आउट हो गया था, तो लोग क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि फारिग हो गया काम। हालांकि आखिरी जो उन्होंने सीरीज खेली है वो चैंपियंस ट्रॉफी है और वहां पे जीत के आ रहे हैं और दोनों ने रन किए हुए हैं। तो भूल गए थे ना लोग, इसको भी लोग भूल जाएंगे कि दोनों ने क्या किया। फिर लोग कहेंगे नहीं खत्म हो गई, बस वहां पे हो गए थे, तुक्का लग गया था, हम सीरीज तो हार ही गए ना, दोनों का फायदा क्या हुआ, सीरीज तो जीते नहीं। तो ये बातें फिर आ जाती हैं। सीरीज तो फिर भी जीते, हाँ, तो लोग ये बातें करेंगे ना सीरीज तो नहीं जीते। सो इस तरह से मामला है। बट ओवरऑल सीरीज नहीं जीते तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन खराब था, इसलिए आप नहीं जीते। यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन खराब रखते, फिर 300 रन करवा लेते, दोनों जितना मर्जी अच्छा खेल लेते, फिर अब हार जाते। ये मेरा चैनल है, मुझे क्वेश्चन करने थे। अच्छा जी, पूछिए। आपको लगता है शुभमन गिल पे कप्तानी का प्रेशर भी था जिसके बाद उनके रन नहीं आ रहे? यार कप्तानी का प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, देखें रन नहीं आए लेकिन उसने 754 रन किए इंग्लैंड में, उसमें तो रोहित विराट दोनों नहीं थे। अभी मैंने आपको शुरू में भी जब आपसे वीडियो बन रही थी मैंने आपको क्या कहा था, विदाउट रोहित विराट उस पर प्रेशर नहीं होगा, विद रोहित विराट उस पर प्रेशर होगा। समझ आ रही बात की? बिल्कुल। तो ये होता है कि नया आप नए हो, आपके ऊपर वो हैं। आप उसने डेब्यू किसकी कप्तानी में किया था? विराट कोहली की। पूरा करियर खेला किसकी कप्तानी में? रोहित शर्मा। तो वो दोनों उसकी टीम में हैं और फिर एक एनवायरनमेंट बना हुआ है कि यार दोनों बोझ हैं। उसमें बीइंग कैप्टन आप उस सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी करनी है और उनको कैरी भी करना है। फर्ज किया कोई थिंक टैंक ये सोच रहा है कि यार नहीं दोनों की हमें जरूरत नहीं है और इसमें आप काउंटर भी करना है और आपको खुद भी अच्छा खेलना है, तो ये चीजें मिला के थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, अदरवाइज तो नहीं। तो मतलब प्रेशर कहीं ना कहीं तो होगा, दोनों के होने पर होगा। अच्छा, अब कहते कुलदीप यादव होगा मैच जीत जाएंगे, कुलदीप यादव को रख लिया, एक ही विकेट ले सके हैं वो और जीत भी गए हैं। ऐसा नहीं होता कि कुलदीप यादव खेलेगा तो वो अकेला ही जितवाएगा, आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाता है। जीत गए गच्चे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही बट कॉम्बिनेशन बेहतर होता है। और मैंने आपको बोला था सिडनी में तो 100% कुलदीप खेलेगा क्योंकि सिडनी वाहिद ग्राउंड है जहाँ पे एशियन टीमों को सूट करता है। वो अलग बात है कि इंडिया को ज्यादा सूट नहीं किया है, 20 मैचेस में 3 विक्ट्री है इनकी और उन तीनों में भी रोहित शर्मा का ज्यादा किरदार है, एटलीस्ट 2 में तो। जो आखिरी 2016 में भी क्लीन स्वीप हार रहे थे इंडिया, उसमें भी इस बंदे ने 99 रन किए थे और सिडनी में जीते थे और 1 मैच जीते थे। सो सिडनी के अंदर एशियन टीमें थोड़ा कंफर्टेबल होती हैं। वो अलग बात है कि इंडिया का ओडीआई का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है वहाँ पे। मोहम्मद सिराज की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। टेस्ट पे तो उनकी बॉलिंग बड़ी कमाल की रहती है लेकिन यहाँ पर वनडे पे भी ठीक है, नॉट बैड। मैं बताता हूँ आपको, देखे यार ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना अब ये वाला पिच है, अब स्कोर कुछ नहीं बना लेकिन कम से कम 300 वाली पिच थी, इसलिए तो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की है। समझ आ रही बात आपको? वो बीच में कोलैप्स उनका क्या है, उनके आउट हो रहे हैं, एक 183 पे मेरे ख्याल 3-4 थे ना उनके, उसके बाद कोलैप्स हुआ। उनका स्टाइल वही बेसबॉल टाइप है कि कोटो लानी है, हमें 5 भी आउट हुए तब भी वो खेलना उन्होंने ऐसे ही है, भले जो भी हुआ। तो वो उसमें ऐसा होता है कि बाजू का आपको कोलैप्स मिल जाता है। और लेकिन पिच पे 300 रन थे, वो अपने मन में 300 रन बना के चले ना, कितना हम लेंगे, ठीक है ना। सो अब इंडिया की बैटिंग से भी लगा कि 300 बन सकते थे, वाकई बन सकते थे और ये चेज भी हो सकते थे, बट अगर 300 फट्टे पे लगे होते ना और फिर ये बैटिंग अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता। बट डिफरेंट क्या होता, रोहित शर्मा शुरू से ही 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, बाद में तो खैर तेज खेले वो। आपने भी टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ था, आपने पहले कह दिया था कि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होगा, 3-0 से इंडिया नहीं हरा सकेगा, बेशक 1 से हराते 2 से, लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। वाह जी वाह, आपके एनालिसिस है। आप नहीं मानते, बाकी तो लोग मानते हैं। वाह जी, गुरु मान ली मैंने आपको आज से। चलो मेहरबानी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि इंडिया काम की वजह से ही सही बीवी की नजर में इज्जत तो बनी। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे बताएं कि इंडिया को क्या कुछ सीखने की जरूरत है? कुछ भी नहीं यार, इंडिया देखिए वर्ल्ड में 2 बेस्ट टीमें हैं, ऐड करें, बेटर ऐड करें, वर्ल्ड में 2 बेस्ट टीमें हैं। मैंने आपको बोला वर्ल्ड की 2 बेस्ट टीमें हैं जो खेल रही हैं और धांसू किस्म की होगी सीरीज, मैंने बोला। अब T20 में मुझे लगता है वो समझ गए होंगे। T20 मैंने बोला था कि इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होगा, मैंने ये कहा था। उसकी वजह क्या थी, इंडिया क्या कर रहा है, वो वाले ऑलराउंडर खिला रहा है जो माठी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इन टीमों के खिलाफ चल जाएंगे। अब शिवम दुबे ने 4 ओवर किए थे,
पाकिस्तान के खिलाफ, इनके खिलाफ भी अगर आपने शुभम दुबे से 4 ओवर करवाने हैं फिर आप नहीं जीत पाएंगे। आपको कॉम्बिनेशन बेहतर रखना है। हाँ, आपने अपने बॉलर पूरे किए तो आप जीत पाएंगे। अभी साउथ अफ्रीका ने हमें हराया है हमारे घर में, क्या वजह थी? पूरे 5 बॉलर थे। अगर वो भी बीच में एक बॉलर कम कर देते और ऑलराउंडर बढ़ा लेते तो क्या होता? उस चक्कर में बैटिंग की जरूर बढ़ जाती, मगर जो बॉलिंग से आपका तनाव वो जाता है ना, बैलेंस रहता है, वो खराब होता। सो ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। ये तो सीख मिली है। हाँ, आई एम श्योर मिली होगी। अब ये T20 में वैसा नहीं करेंगे दाल दलिया जो पाकिस्तान, श्रीलंका या एशिया कप में उन्होंने किया ना कि ऑलराउंडर डाल लो, खैर है। तो वहाँ ऑलराउंडर वाला चक्कर नहीं, वहाँ पे आपको बॉलिंग अपनी पूरी रखनी। तो ये सीख हमें कब मिलेगी? हमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम भी 3 बॉलर खिला रहे हैं। टेस्ट में हमने 4 बॉलर खिलाए हैं, हम वाइट बॉल में 3 बॉलर खिलाते हैं, बाकी ऑलराउंडर्स हैं। और ऑलराउंडर भी ऑलराउंडर नहीं है उनके पास। चलो ऑलराउंडर तो है ना, अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, वाशिंगटन भी ऑलराउंडर है, फिर भी मैं कहता हूँ नहीं, एक रेगुलर बॉलर बीच में और आना चाहिए उनका। तो मैं पाकिस्तान के बारे में भी यही कहूंगा, हम ऑलराउंडर डाली जा रहे हैं और अच्छी टीमों के खिलाफ बुरी टीमों से खेल देंगे हम। अब जैसे साउथ अफ्रीका है, उनके खिलाफ अब मतलब वो अपने 6 लड़के नहीं है उनके रेगुलर जो उनका हिस्सा होते हैं। अब अपने घर में खेल रहे हैं, हो सकता है हम जीत जाएं ऑलराउंडर्स के साथ, बट अच्छी कंडीशन में अच्छी टीमों के खिलाफ हम नहीं जीत पाएंगे, मुश्किल होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।